हाँ जी बेटा जी, तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल जी आ रहा है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। फॉलोइंग आर दी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अब जैसे प्रोडक्ट एक्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है कि मटेरियल इसमें 10 kg लगेगा, रेट 90 रुपये रहेगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, लेबर 8 घंटे, वेरिएबल ओवरहेड भी 8 घंटे, रेट्स दिए होंगे। तो 2220 रुपये ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। बजटेड आउटपुट इस बार का 2000 था, पर एक्चुअल में बन पाया 1800। एक्चुअल कॉस्ट आपके सामने है। मटेरियल आप देख लीजिए, 90 वाला 92 पे आया है, 90 वाला 92 पे आया। अगर एमपीवी पूछ लिया तो एडवर्स बोल देना मुन्ना। और लेबर का रेट वेरिएंस भी एडवर्स ही आएगा बेटा। 100 के बजाय आपने 104 कर दिया। वेरिएबल ओवरहेड में कैलकुलेशन करनी होगी, वो बाद में देखते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल के दो, ये कहता है एमयूवी। सर अब एमयूवी क्या होता है? सर एमयूवी ये देखता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब कितनी क्वांटिटी आपने यूज कर दी। फिर इस क्वांटिटी के डिफरेंस को मेजर करता है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पे। तो सर इसमें है ये सारा डाटा। सर सारा बहुत स्मूथ है, ये पहले अपने आप करते हैं फिर उसके साथ मिला लेंगे। सर ये देखिए, दिस इज द एक्चुअल आउटपुट 1800 यूनिट। एज पर द स्टैंडर्ड 1 यूनिट रिक्वायर्स 10 kg ऑफ मटेरियल। तो 1800 इंटू 10, 18,000 किलो माल लगना चाहिए। सर लगा कितना दिया आपने? सर लगा कितना दिया है मेरा कंट्रोल थोड़ा ना, ये देखते हैं कितना लगाया, 17,800। सर ये तो अच्छी खबर है, 200 किलो की यूसेज बच गई है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस, सर स्टैंडर्ड प्राइस है 90 रुपए। 90 रुपए के हिसाब से 200 किलो बेटा जी बच गए आपके, तो 90 रुपए के हिसाब से पता कर लूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, सबको आता है। 18,000 फेवरेबल, बिल्कुल सही। सर अब आगे बात आपकी एमपीवी की। एक्चुअल क्वांटिटी लो, एक्चुअल क्वांटिटी 17,800 है, और स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस ले लो। तो मैंने पहले ही कहा था 2 रुपए महंगा मिला है। देन उसके बाद क्या पूछता? अच्छा नालायक, अब कह रहा अब निकाल दो एमसीवी। पहले पूछ लेता, स्टार्ट हम इससे कर लेते। चलो कोई नहीं, मर्जी है। अब ये एक शॉर्टकट भी मरेगा यहाँ पे शायद। अच्छा वो नहीं किया, कई नालायक पढ़ियाँ बड़ी स्मार्ट होती है ना, एम यू वी प्लस एम पी वी ओ लिख देती है ना बेटा, वो हरकतें अच्छी नहीं लगती। स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखनी पड़ेगी, फिर एक्चुअल कॉस्ट लिखनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी ज्यादा आसान बेटा। देखो आप ये कह रहे हो ना, एक जो यूनिट बनेगा, एक जो यूनिट बनेगा उसमें 900 रुपए का मटेरियल लगेगा। तो आपका 1800 यूनिट बना, तो इंटू 900, 18 इंटू 900, 16,20,000 रुपए का माल लगना चाहिए। लग गया 16,37,600 रुपए का। ये देखो जी, कोई बच्चा अगर नया है इस चैनल पे, तो इस चैनल पे बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर डले हुए हैं, मटेरियल के भी, लेबर के भी, ओवरहेड के भी। दो दो तीन तीन लेक्चर डले हुए हैं, और सारा कवर कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सुनो, लॉजिक्स और अच्छे आपके हो जाएंगे। 17,600 ये एडवर्स आ जाएगा। देन सर आगे इन्होंने क्या पूछा वो भी देख लीजिए। सर आगे इन्होंने पूछा है कि आप एलईवी, एलआरवी, एलसीवी ये सब निकालो। ठीक है सर, और नॉर्मल सी बातें ये सारी। हाँ जी बेटा, तो बात हो रही थी कि एलईवी, एलआरवी ये सब पूछ लिया। आजो कोई बात नहीं सर, एलआरवी अभी पता कर लेते हैं, एलईवी पता कर लेते हैं, जो पूछा वो पता कर लेते हैं। सर स्टैंडर्ड थोड़ा दिखाओ। सर स्टैंडर्ड कहता है 8 आवर्स लगने चाहिए। तो 8 आवर्स 1800 यूनिट, तो ये तो 18 14,400 घंटे लगने चाहिए। सर हमने तो 14,000 में ही खत्म कर दिया। सर लिख के करोगे तो बच्चों को भी समझ आएगा। एलईवी क्या होता है? सर ये होता है स्टैंडर्ड रेट। ब्रैकेट में हम देखते हैं कितना टाइम लगना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, कंपेयर करते हैं उसे कितना टाइम लग गया, मतलब एक्चुअल टाइम। सर स्टैंडर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। स्टैंडर्ड्स ये ऊपर सेट हैं, ये कहते हैं 8 आवर्स लगेंगे। 1800 यूनिट में अगर 8 आवर्स के हिसाब से बोले तो इतना टाइम लगना चाहिए। एक्चुअल में सर कितना टाइम लगा? सर ये तो एक्चुअल्स अपने आप ही बता देंगे, वो तो मासूम होते हैं। 14,000 घंटे। फिर स्टैंडर्ड रेट पर आवर देख लो यहाँ से, ये है 100 रुपये, 100 रुपये। तो दिस इज 14,400 माइनस 14,000। 400 घंटे की बचत इंटू 100, 400 घंटे की बचत इंटू 100, तो अकॉर्डिंगली 40,000 रुपये फेवरेबल आ जाएगा। फिर रेट वेरिएंस, सर इसमें आएंगे एक्चुअल आवर्स, डिफरेंस स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का, बात खत्म।
फिर जी आपका एलसीवी आएगा, उसमें वही कि आपकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए। ओ लाओ यार, यहीं से खत्म करते हैं, इसको छोड़ो जी, ये जैसे कर रहा। हम ये देखेंगे सर, 800 रुपये लेबर कॉस्ट बनती है 1 यूनिट की। तो 1800 यूनिट की इंटू 800, 14,40,000 कॉस्ट होनी चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट पड़ी है आपको 1456। लो सर, चेक कर लो, 16,000 रुपये एडवर्स, 16,000 रुपये यहाँ भी एडवर्स। ठीक है सर, लेबर रिलेटेड पार्ट भी खत्म। फिर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट डिटेल पूछी ही नहीं, कह रहे ऊपर ऊपर से बता दो बस। तो लो सर, ऊपर ऊपर से तो यही हो जाएगा। अब वेरिएबल ओवरहेड है 120, 120 इंटू 1800। कंपेयर दिस विद द एक्चुअल, ये है 217,500। 1800 120 हुआ 216, 217,500, 1,500 रुपये एडवर्स आएगा सर। चेक कर लीजिए, 1,500 रुपये। बात सिंपल है, सीधा यूनिट में उठाओ, आर्स उर्स में क्या लगे हुए हो। फिक्स ओवरहेड का ऑब्जॉर्प्शन रेट है 400 रुपये, तो 1800 इंटू 4 इतना ऑब्जॉर्ब होगा। एक्चुअल खर्चा आया इतना, देर इज अंडर ऑब्जॉर्प्शन, क्योंकि रिकवरी हुई है 720 की, खर्चा ज्यादा है, तो 48,000 एडवर्स यहां आपको दिखाई देगा। यस सर, दिखाई दिया। इससे आसान स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होगी सर, ये तो बिल्कुल ही प्रीलिमिनरी सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, अदरवाइज वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड सब कवर करता, बट है बहुत ही बेसिक। तो इसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा, अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन कवर करते हैं।